माँ ये ऑस्ट्रेलियन ओपल है आपको नहीं, तो एकदम सफेद रंग का था, भूरे भूरे रंग का। मैंने कहा बेटे मैं तो कुछ लेती नहीं, कहने माँ हमारी तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ले लो। तो मैंने फिर सोना दे के इसको इसमें गठवा लिया। जब से पहनने लग गई तो इसके रंग ही बदल गए, 2500 रंग इसमें दिखाई देते। वो खुद ही हैरान हो गया कि इतने रंग इसमें कहाँ से आ गए, इसमें तो सिर्फ सफेद सा रंग दिखाई दे रहा। अगर ऐसा आदमी मोती पहने तो मोती की कीमत बदल जाए, जिस घर में रहता है उसकी कीमत बदल जाए, क्योंकि सारा वातावरण ही बदल के जाता है। लक्ष्मी तत्व जब आ जाता है समझ लीजिए एक मकान है वो 25 रुपए में बिकता है, अगर कोई उसमें साधु संत रहेगा तो वही मकान 2500 में बिकने लग जाएगा। आपको आश्चर्य होगा, उसमें एक आकर्षण, एक खिंचाव, एक विशेषता आ जाती, क्योंकि जो तत्व है वो इतना परिणामकारी है उसके बारे में हम जानते ही नहीं। उसका एक बड़ा कॉन्क्रीट उदाहरण आपको मैं दूं। शास्त्री जी की जब डेथ हुई तो उनकी जो डेड चीजें थी सब, वो जिसको हम लोग कहते हैं अर्थियां, लेकर के लोग बड़े बड़े कलश में चले। वो कलश वो ट्रेन में रखे हुए थे, जो भी आता था रास्ते भर, मैंने सारा रास्ता वहां से बनारस तक, सोचे कोई एक जगह नहीं थी जहां आदमी नहीं खड़े थे। रात में भी लालटेन लेकर के सब लोग लाइन से खड़े हुए, यहाँ से वहां तक मीलों तक लोग खड़े हुए, बस उनको कलश ही तो दिखाई दे रहा था, शास्त्री जी तो नहीं दिखाई दे रहे। उसको नमस्कार। उसके बाद जब वो कलश वहां गए बनारस में और गंगा जी में वो अर्थियां जब समर्पित हो गई, उसके बाद किसी ने पूछा भी नहीं वो कलश कहाँ पड़े हुए हैं, वो फिर गए एक तरफ में, कोई देखने वाला भी नहीं। तब किसी ने पूछा भाई वो कलश कहाँ है, वो चांदी के कलश थे, कहीं खो हो जाए, तो उनको कोई जानता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं कलश, वो गिरे हुए थे एक तरफ में, फिर उन्होंने उठा के लाया कि कल देखो ये कलश यहाँ पड़े हुए। जब उसके अंदर का तत्व खत्म हो गया तो उसमें क्या अर्थ है क्या। इसलिए अपने तत्व पे रहिए, और ये तत्व हमारे अंदर जो है, ये तत्व जो जागरूक रखता है, पहले तो आपके अंदर आपके नाभि पर ये चक्र है, और इस नाभि चक्र पे आपका माँ का वरदान है, आप अपने माँ से कनेक्टेड है। और जिस इंसान की माँ बहुत धार्मिक और अच्छी औरत होती है, जिसमें कोई भी अतिशयता नहीं होती है, ये बड़ा भारी वरदान उस आदमी के लिए। ऐसे आदमी का नाभि चक्र ज्यादातर संतुलित रहता है। जिस माँ ने अपने बच्चे को प्यार दिया, दुलार दिया और उसको हमेशा तृषित रखा या तकलीफ दी, तो फिर बहुत परेशानी हो जाती। पर अगर उस बच्चे को खूब सारा प्यार दिया और उसको हमेशा